क्या मुझे डायबिटीज में सिर्फ एग का व्हाइट पोर्शन लेना चाहिए? येलो पोर्शन लेने से मैंने सुना है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट डिजीज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप भी कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं, एग का सिर्फ व्हाइट पोर्शन ले रहे हैं और येलो पार्ट को फेंक दे रहे हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एग्स कैसे खाना आपके लिए ठीक होगा, उसका आपके ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर है, आपके कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर है और हार्ट डिजीज होने की कितनी संभावना एग्स लेने से बढ़ जाती है। और साथ ही आपको एक फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि एग का व्हाइट पोर्शन लेना या येलो पोर्शन लेना क्या आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं एग का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड और आपके शुगर पर क्या असर होता है। एग का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, एग का ग्लाइसेमिक लोड भी 0 होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह आपकी शुगर को सीधे तौर पर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। इसे खाने के बाद शुगर के बढ़ने का कोई भी खतरा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद ही नहीं होते। वहीं दुनिया भर के अंदर बहुत सारी रिसर्च भी ऐसी आई है जो कहती है कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होगा तो शुगर को हम बेहतर तरीके से पूरा दिन कंट्रोल में रख पाएंगे। इंसुलिन भी पूरा दिन बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा और इस हिसाब से तो एग एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद ही नहीं है। तो अगर ब्लड शुगर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एग का व्हाइट पोर्शन और एग का येलो पोर्शन दोनों ही लिया जा सकता है, यानी कि एक बेहतरीन फूड आइटम होने वाला है। पर अब आगे समझ लेते हैं कि इसका इफेक्ट आपके कोलेस्ट्रॉल पर और आपके हार्ट हेल्थ पर क्या रहने वाला है। अगर एग व्हाइट की बात करें तो इसके अंदर प्योर प्रोटीन मौजूद होती है, कोलेस्ट्रॉल या फैट तो मौजूद ही नहीं होता। वहीं अगर हम एग योक यानी कि उसके पीले हिस्से की बात करें तो उसके अंदर हेल्दी फैट मौजूद होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें मौजूद होते हैं। साथ ही फैट सॉल्युबल विटामिन भी मौजूद होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के भी इसमें मौजूद होता है। साथ ही येलो पोर्शन में मौजूद कॉलिन भी आपके लीवर के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट माना जाता है। पर अब बात करते हैं अपने सबसे बड़े सवाल की, यानी कि एग योक यानी कि एग के पीले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू हार्ट डिजीज। क्या ये फिलॉसफी सही है? तो मेरा जवाब होगा शायद बिल्कुल भी नहीं। आज दुनिया भर में हेल्दी फैट जो कि आपको डाइट से मिल रहा है, अपने फूड आइटम से मिल रहा है, डाइटरी फैट जिसे कहा जाता है, आपको नुकसान का भागीदार नहीं बनाता। असल में हम डर किसी और चीज से रहे हैं, बंद किसी और चीज को कर देते हैं। असल में हमें जो डरने की जरूरत है वो रिफाइंड फैट से है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से है, रिफाइंड आटा से है, रिफाइंड मैदा से है, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड आइटम से है। उन सब से तो शायद हम डर नहीं रहे, उन सब को हम शायद इग्नोर कर रहे हैं और हम सारा डर अंडे की पीली जर्दी से ही जोड़कर देख रहे हैं। जब आपके खाने में बहुत ज्यादा ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड मौजूद होता है, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड आटा, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड शुगर, ये असल में आपके शरीर में जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, फैटी लिवर की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, आपके टिश्यूज में, आपकी सेल्स में सूजन को, इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इंसुलिन आपके शरीर में अब ठीक से काम नहीं कर पाता, ठीक से ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो पाता, धीरे धीरे शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। जब ये शुगर का लेवल आपके शरीर में बढ़ता है तब आपका लीवर इस बढ़ी हुई शुगर को एक नए रूप में तब्दील कर यानी कि फैट के रूप में तब्दील कर आप ही के शरीर में जमा कर देता है और आप धीरे धीरे फैटी लीवर को और बढ़ा लेते हैं, अपने पेट के आसपास चर्बी को और बढ़ा लेते हैं। इतना ही नहीं, आपकी छोटी छोटी खून की नसों में जाकर ये चर्बी जाकर जमा हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यानी कुल मिलाकर अंडे के अंदर मौजूद हेल्दी फैट, अंडे के पीले हिस्से में मौजूद हेल्दी फैट आपको नुकसान नहीं दे रहा, जितना ज्यादा नुकसान आपको ये फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, जंक फूड या रिफाइंड फूड दे रहा है। तो समझ लीजिए किस से बचना है और किस से नहीं बचना है। अगर आप दिन भर में एक अंडा डेली खाते हैं तो ये आपके लिए हमेशा बेहतरीन फायदेमंद ही रहने वाला है। इसके अंदर मौजूद हेल्दी फैट, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन एक बेहतरीन फूड आइटम हो सकता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। हाँ, दिक्कत तब जरूर शुरू हो जाती है जब आप अंडे को फ्राई कर खाना शुरू कर देते हैं, और वो भी ऐसे तेल में जो रिफाइंड ऑयल हो या सैचुरेटेड फैट हो।
यानी कि जरूरत इस रिफाइंड ऑयल को बंद करने की थी, ना कि अंडे की जर्दी को, एग योक को बंद करने की। आप आराम से बॉइल्ड एग डेली इस्तेमाल करिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और आपको डॉक्टर इसे खाने के लिए कुछ समय के लिए मना कर रहा है, तो इसे अवॉइड करना कुछ समय के लिए आपके लिए थोड़ा ठीक हो सकता है। पर आमतौर पर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, एक नॉर्मल डायबिटीज पेशेंट के लिए, एक हेल्दी डायबिटीज पेशेंट के लिए अंडे को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद ही होगा। अगर आप भी चाहते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल दिन भर स्टेबल रहे, शुगर का कोई भी स्पाइक या एकदम से क्रैश आपको देखने के लिए ना मिले, शुगर का स्पाइक भी फ्लैट हो जाए, तो मुझे नीचे कमेंट में फ्लैट शुगर लिखना बिल्कुल ना भूलें।